कि इंसान को जितना लगाव रिस्क कमाने से है और उतना ही लगाव रिस्क देने वाले की जात से हो तो इंसान का मुकाम फरिश्तों से बढ़ के हो। जी हाँ, मैं नीला ज़का आज के प्रोग्राम पुकार में आपको ऐसे फ्रॉड से अवेयर करने जा रही हूँ, ऐसे स्कैमर से अवेयर करने जा रही हूँ जो आवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं। वो पैसे किस तरह से आवाम से लूटते हैं और फिर उसके साथ क्या होता है, किस तरह से आवाम उनके चुंगल में फंस जाती है। आइए आपको चल के एक्सपर्ट्स की राय और विक्टिम से मिलवाते हैं। प्रोग्राम के आगाज में हम आपको ऐसे एक मुतासिर शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसके साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का फ्रॉड हुआ। फ्रॉड कैसे हुआ, आइए चलिए उनसे बात करते हैं कि वो कैसे इसका शिकार हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब, अच्छा। और आपका? मेरा नाम अमीर हमजा। अमीर हमजा। औरंगज़ेब, आपके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ था? मेरे साथ ना ये कोई तकरीबन 2018 की बात है। अच्छा। कि ना मुझे एक लड़की के मैसेज आए तो मैंने उसे उसका था हाय वगैरह इस तरह, तो मैंने एज यूजुअल रिप्लाई। फेसबुक अकाउंट था? हाँ, फेसबुक अकाउंट के ऊपर ही अच्छा। मुझे मैसेज आया था तो मैंने उसका रिप्लाई किया। तो कुछ हाय वगैरह इस तरह के चक्कर में हमारी 1 मंथ के अंदर ना दोस्ती वगैरह हो गई। अच्छा। तो बाद में अगर दोस्ती बढ़ते बढ़ते हमने नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे। तो बाद में हमने पिक्चर्स वगैरह भी एक्सचेंज हुई हमारी 2 मंथ, और आफ्टर 2 मंथ पिक्चर्स आपकी मतलब आम पिक्चर्स या आम पिक्चर ही थी वो उस वक्त। तो इसे ये नहीं कह सकते कि ब्लैकमेलिंग के जरिए। हाँ, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती लेकिन वो हुई नहीं यूज़। अच्छा। तब तो बाद में जब 2 मंथ के बाद हमारी कमिटमेंट होगी कि हम मैरिज वगैरह की तरफ अच्छा, यू फॉल इन लव विद हर। हाँ, तो बाद में जब मैंने उसे इंसिस्ट किया कि आप वीडियो कॉल पे आओ, ये आओ, तो जब मैं उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था तो उसके कुछ 2-3 दिन बाद उसकी मुझे मैसेज आया फेसबुक पे ही कि मुझे ना 50,000 की ज़रूरत है, मेरा वो हॉस्पिटल में है। तो क्योंकि मैं तो कमिटमेंट में था तो मेरे लिए 50,000 कुछ नहीं था। मैंने कहा यार जल्द से जल्द। तो मैंने उससे कहा कि कोई अकाउंट नंबर पूछ, कहते मेरा अकाउंट नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा मैं कैसे दूँ? तो उसने कहा कि मैं भाई को भेज दी हूँ, उसको पकड़ा दें क्योंकि एमरजेंसी है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने गया हूँ एक जगह पे, वहाँ पे उसने कहा था आ जाएगा। तो मैंने उसको वहाँ पे 50,000 हैंड ओवर किए। बाद में जब मैं घर आया हूँ मैंने कहा कि मैंने हैंड ओवर कर दिया, उसका मैसेज आया ओके। उसके बाद उसका कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो उसके कुछ 20 के दिन बाद फिर मुझे एक डिफरेंट नंबर से ना मुझे उसने कांटेक्ट किया। नंबर से या फेसबुक अकाउंट से? नहीं, इस बार नंबर से था। अच्छा, नंबर से, फोन नंबर भी था उसमें? हाँ, नंबर से कांटेक्ट किया। तो उसने मुझे कहा कि अब कि मेरे घर वालों को पता चल गया तो उसने मुझे मेरा अकाउंट बंद करा दिया, मेरा सब कुछ। तो इस तरह तो मैंने फिर रीस्टार्ट थोड़ा सा किया। तो उसने ना मुझे एक दिन एक लिंक सेंड किया। तो मैंने जब उस लिंक पे क्लिक किया ना तो कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ नोट नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। किस लिए सेंड किया उसने? लिंक उसने कहा था जो बात करते हैं ये, मैंने बाद में वो लिंक चला ही नहीं। तो मैंने उससे ये बात हुई, यानी लिंक चला नहीं। उसने कहा कि मेरे पास यही ऐप है, इसके अलावा कोई ऐप ही नहीं है बात करने के लिए। तो मैंने फिर वो इंस्टॉल की। इंस्टॉल के बाद वो ऐप मेरी चली नहीं। अच्छा। तो उसके कुछ 5-6 दिनों बाद वो लड़की के मेरे साथ रब्ता फिर मुनक़ता हो गया। और उसके हफ्ते के बाद मुझे एक ईमेल आई कि आपका फेसबुक का पासवर्ड ये है, आपका ईमेल का पासवर्ड ये है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके ये कुछ आपको हार्मफुल ना करें तो इस अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफ़र कर दें। फिर तो मैं अब था कि मैंने कुछ दोस्तों से एक आधे दोस्त से कंसल्ट किया। तो पहले तो क्योंकि मेरे पासवर्ड अब चेंज हो चुके थे तो अब मैंने FIA से भी कांटेक्ट कर लिया दोस्त के कहने पे। लेकिन अब ये मामला हुआ कि मैंने उसको 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। क्योंकि कुछ ऐसी पिक्चर्स कोई थी, ऐसी चीज़ें थीं जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी 2 लाख से भी ज़्यादा। अच्छा। शायद उनको वो ना मिली हो। अच्छा। तो फिर वो ये हुआ कि मैंने वो 2 लाख जब उनको ट्रांसफ़र किया तो उनका फिर कुछ 20 के दिन बाद मैसेज आ गया कि भाई हमें 1 लाख और चाहिए। तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि भाई अब नहीं, अब दिस इज़ इनफ। मैंने FIA में रिपोर्ट की, उनका नंबर दिया, सब कुछ दिया। तो यानी कि 2.5 लाख रुपया आप 2-2.25 माह में गवा चुके हैं। हाँ, ये 3-4 महीने के अंदर 3-4 माह के अंदर। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और विक्टिम भी मौजूद हैं जो एक और
वाक़े का शिकार हुए और वो किस तरह से फेसबुक या इंस्टा या किसके ज़रिए वो किस तरह ट्रैप हुए, उन्हीं से जानते हैं। अच्छा अमीर हमजा, आपके साथ क्या हुआ था? मुझे अभी कुछ दिनों में कुछ दिनों में इंस्टाग्राम की तरफ से मुझे मेल आई है कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लगवाना चाह रहे हैं तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दें। तो मैंने इसी तरह इन्फॉर्मेशन लिखी है अपनी, क्योंकि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे ना। अच्छा। तो ब्लू टिक लगता है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों तो। अच्छा। तो मैं भी इन्फो दी मैंने, तो मैंने अपना अकाउंट लैपटॉप पे ऑन करने लगा दोबारा कुछ घंटों बाद, तो मेरा यूज़र नेम नहीं लग रहा था। तो मैंने दोबारा ट्राई की, फिर की 3-4 दफ़ा, तो फिर ना मेरा यूज़र नेम लग रहा है ना पासवर्ड लग रहा है, तो अकाउंट ऐसे गायब हो गया मेरा। हैक हो गया आपका अकाउंट? हाँ, हैक हो गया। उसके बाद रिकवर नहीं हुआ? रिकवर उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, फेसबुक पेज हैक्स हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी एंकर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सहाफ़ी बहन भाई भी हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, फेसबुक तक ही महदूद नहीं है ये हैकर्स, इवन ATM कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट्स तक बहुत सारी चीज़ें ये लोग हैक कर लेते हैं। और उसके बाद ना तो बैंक उन चीज़ों को ऑन करता है, ना फेसबुक उन चीज़ों को ऑन करता है जो स्कैम्स होते हैं, क्योंकि ये हैकर्स होते हैं। कौन कहाँ से आया बाज़ औक़ात पता चल जाता है, और बाज़ औक़ात इस हद तक ये हाथ की सफाई दिखाते हैं, दिमाग से तेज़ी से काम लेते हैं कि आज तक बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कि पहले एक विक्टिम ने हमें बताया कि पता ही नहीं चल सका कि वो कौन लोग थे। इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये लोग कैसे वार करते हैं और इनके वार को जांचने का तरीका क्या होता है, आज के प्रोग्राम में यही अवेयरनेस मैं अपनी आवाम को देने जा रही हूँ। आइए और चीज़ें आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि अपनी आवाम को हम बता सकें कि किस तरह के फ्रॉड इस वक्त मार्केट में लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, सादा लोगों के साथ स्कैम किए जा रहे हैं, लोगों ने ये धंधा किस तरह से अपना रखा है। आइए एक और विक्टिम से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका बहुत वेट कर। अरे नहीं, जिस तरह से हमें ईमेल और कॉल्स वगैरह मौसूल होती हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप लोगों तक पहुंचे और आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाएं ताकि और लोग जो कोई किसी का शिकार बन रहा है वो बच सके। तो आपके साथ क्या हुआ था, कुछ डिटेल से बताएंगे? जी, ये इस तरह हुआ था कि मेरी एक फेसबुक फ्रेंड थी, ठीक है, उससे मैं काफ़ी अर्से तक उससे मैं बातचीत कर रहा था थ्रू फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर। अच्छा। मेरे से बातचीत होती थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि इस दौरान उसने मुझे एक लिंक भेजा। लिंक पे उसने मुझे ये कहा कि मेरे घर वाले जो है वो मेरा मोबाइल जो है वो मेरे से ले लेते हैं, तो आप इस तरह करें कि मैं आपको लिंक भेज दूँ, मेरे से लिंक के थ्रू आप चैट करें। ये आपके फ्रेंड ने कहा कि मेरे घर वाले, मेरी जो फेसबुक फ्रेंड थी उसने कहा अच्छा कि मेरा फ़ोन ले लेते हैं, जी, तो लिंक भेज दिया, आप उसके थ्रू मेरे से चैट किया करें। चैट कहाँ? किसी लैपटॉप वगैरह पे। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने उस लिंक से उनके साथ चैट करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन चैट की, उसके बाद मैं ज़रा बिजी हो गया, उनसे बातचीत नहीं कर सका। इसी दौरान जब 10-12 दिन गुजरे तो मुझे मेरे दोस्तों की कॉल आनी शुरू हो गई, जनाब आपने पैसे मंगवाए, खैर है, घर में ये तो कोई मसला है, बताओ। तो जब ये मामला हुआ तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा यार ये क्या है, अब 1, 2, 3 एक दिन किसी की आ रही है, किसी दिन 2 की आ रही है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। बिलाखिर जब मेरे दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार तूने पैसे मांगे तो मैं परेशान हो गया। कितने पैसे मैं अगर टोटल करूँ तो तकरीबन 10-12 लाख बन जाएगा। अच्छा, कितने किस से मांगे? किसी से 25,000, किसी से 50,000, किसी से 30,000, इस तरह। अच्छा। तो लोग जब मेरे दोस्त मेरे पास है कि आपने पैसे मंगवाए, खैरियत है, तो मैं परेशान हो गया। हाँ। इसके बाद मैंने फिर ये जेहन में खटका के कहीं जो वो मुझे लिंक आया था उसके थ्रू कुछ नहीं हुआ, तो मैं अपने फेसबुक पे गया, मैंने मैसेंजर खोला, जब मैंने वहाँ में देखा तो मैं लॉग आउट था, लेकिन वहाँ पे कोई उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा। तो ये मेरे साथ मामला। यानी कि किसी ने आपके मैसेंजर से आपकी फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट थी उनको मैसेजेस किए कि मैं परेशानी में हूँ, मुझे 25,000 आपके नाम से, मेरे नाम से, और लोगों ने आपकी वजह से मुझे पैसे भेजे, ट्रांसफर भी कर दिए। वो यही समझ कि पैसे मुझे भेजे, लेकिन दरअसल वो पैसे जो है वो जो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी वो उसके पास ले रही थी, अकाउंट के थ्रू ले रही थी। ये मुझे इस दोस्त ने अपना इजी पैसे भेजे हैं, किसने जायज कैसे भेजे हैं, अब ये तो उनको पता ना कैसे भेजे हैं। अच्छा। बल मल्टीपल दोस्तों से उसने पैसे जो है मंगवा लिए हैं। तो वो जो आपकी फेसबुक की दोस्त थी फिर उसे दोबारा आपने ढूंढने की नहीं, उसका ना कोई अपना हिस्ट्री है, ना उसका अकाउंट है, कोई चीज़ नहीं है, एवरीथिंग, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, सब कुछ डिलीट है, मेरे पास कोई सेस नहीं है। मैं कंप्लेन भी करूँ तो किसके अगेंस्ट करूँ, ये मेरे पास कोई चीज़ नहीं है।
अच्छा, और जिन लोगों ने भेजे हैं, जो पार्टीज भेजने वाली थी पैसे, जी। वो भी कंप्लेंट नहीं कर सकी कि वो उनमें से किसी ने कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर कंप्लेंट करेंगे तो उसमें अक्यूज्ड आप हो जाएंगे। अक्यूज मैं आ जाऊंगा। हाँ। तो ये अब मैं अपने दोस्तों में बहुत शर्मिंदा हूँ इसकी वजह से। हो सकता है कुछ लोग ये भी समझ रहे हो कि ये आपने किया जान के, जी। और आप सफाइयाँ ही देते रहे। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह। यकीन माने हैरान कर देने वाला ये फ्रॉड है कि एक फेसबुक अकाउंट पर एक लिंक आता है किसी फेसबुक फ्रेंड फीमेल की जानिब से, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और वो एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड सब हैक हो जाता है। और अगर कोई अपना फेसबुक अकाउंट रेगुलर यूज़ नहीं करता, वो आम रूटीन में, क्योंकि अब तो एंड्रॉयड का दौर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, सादा लोग, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते, या अगर करते भी हैं तो मोबाइल डाटा यूज़ नहीं कर रहे होते और वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं उनकी डिवाइसेस, और वो वाईफाई की एक्सेस में अमूमन ऑफिस से घर निकले, घर आए तो उनका वाईफाई बंद हुआ, और अगले दिन ऑफिस जाएंगे तो दोबारा ऑनलाइन आएंगे। उस दौरान अगर उनको किसी फ्रॉडिये ने लूटने की कोशिश की, जैसे इनके साथ हुआ कि अगर उस दौरान ये लॉग आउट है तो इनके दोस्तों को मैसेजेस भेज के मैसेंजर के थ्रू, और फिर इजी पैसा और जैज़ कैश पे पैसे मंगवाए गए, और ये रकम 10-12 लाख रुपए बनती है। और अगर ये कंप्लेंट करते हैं तो इनके पास कोई चीज़ नहीं, और अगर इनके दोस्त जिन्होंने पैसे भेजे वो कंप्लेंट करते हैं तो ज़ाहिर है एक्यूज्ड ये बंदे हैं, क्योंकि इनका मैसेंजर यूज़ हुआ, उसका IP एड्रेस वगैरह कैसे ट्रेस आउट हो, उसके हवाले से तब ढूंढा जा सके जब उस फ्रेंड का पेज या फेसबुक अकाउंट मौजूद हो, जबकि सब कुछ डिलीट हो चुका होता है इस हवाले से। तो हैरान कर देने वाला फ्रॉड है कि अगर यही इंसानी जहन पॉजिटिव इस्तेमाल हो, यही इंसानी जहन किसी की फलाह के लिए इस्तेमाल हो, मुआशरे की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, तो ये किस हद तक मुआशरा जो है वो तरक्की कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हैकर्स बन जाते हैं और अपना जहन, अपनी जितनी सलाहियतें हैं उनको नेगेटिव बुरे कार लाते हैं और लोगों का नुकसान करके ही शायद सुकून महसूस करते हैं। तो बात वहीं आती है कि हमें रिस्क उतना ही मिलना है जितना रब ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। फ्रॉड करके कहाँ तक बच सकेंगे? कभी तो उस रब की राठी बेआवाज़ है और ज़मीन पर उसके जो वसीले पैदा किए गए हैं वो इंसान, कभी तो हम उस पकड़ में आएंगे, कभी तो हम इस जद में आएंगे कि हम माफ़ी मांगना चाहते भी हुए तो शायद माफ़ी उस वक्त ना मांग सकें। अगर ऐसा कोई फ्रॉडिया या कोई हैकर मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। लोगों को नुकसान पहुंचा के, उस रब की मखलूक को नुकसान पहुंचा के आप कभी खुश नहीं रह सकते। आगे चलते हैं और स्कैम्स और फ्रॉड्स आज बेनकाब करेंगे कि कैसे कैसे लोग इसमें लुट जाते हैं। आइए चलते हैं। निजी बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है मेरे नंबर पे, मेरे से मेरे कार्ड्स की डिटेल या मेरे से मेरे CNIC की डिटेल, और मैं ये समझ के बता दूंगी कि शायद ये बैंक से ओरिजिनल कॉल है। टीम पुकार करने जा रही है आज बड़े फ्रॉड बेनकाब। बैंक की हेल्पलाइन से मुख्तलिफ कॉल्स का आना और लोगों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उन्हें लूटना। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बनाए गए लड़कियों के फेक अकाउंट्स और उससे लोगों से लाखों रुपए लूटना। आज मैं अपने प्रोग्राम में कर दूंगी सब बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर शफीक। हैदर, आपके साथ क्या हुआ था? लास्ट टाइम मुझे HBL बैंक से कॉल आई है कि आपका अकाउंट अपडेट कर रहे हैं हम, तो इसके लिए आपकी ना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। HBL आम PTCL नंबर से कॉल आई है? नहीं, HBL की जो रियल हेल्पलाइन नंबर है, जो 02111 ऐसा समथिंग कोई नंबर है उसका, 111114225 उस नंबर से मुझे कॉल आई है कि आपका अकाउंट अपडेट कर रही हैं, तो इसके लिए आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ना रिक्वायर्ड है। हाँ। तो मैं कहा चले ठीक है। मैं अक्सर ये होता है कि मैं जब हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ तो सेम नंबर होता है कि इस दफ़ा मुझे खुद कॉल आई है, तो मैंने कहा चले ठीक है आप कर दें अपडेट। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका CNIC नंबर क्या, मैंने CNIC नंबर बता दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी मदर का नेम पूछा तो वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा सर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है, आप अपना डेबिट कार्ड नंबर हमें बता दें। तो डेबिट कार्ड नंबर मैं कहा चलिए बैंक से कॉल आई है तो मैं बता दूँ, तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा। कौन सा पासवर्ड पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं? तो मैंने
डेबिट कार्ड नंबर भी बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आपकी एक्सपायरी वो भी बता दी। उसके बाद उन्हें थोड़ी देर बाद में कहा सर अगर आप अपना ये वो डेबिट कार्ड पिन कोड जो होता है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो हम अभी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप डेबिट कार्ड नंबर वो रिकॉर्डिंग में आप सेटअप कर सकते हैं। मैं कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कोई इशू नहीं है उस पर। तो उन्होंने उसके बाद क्या कहते हैं मेरे आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए कहा कि इनको क्यों बताऊं? सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं क्या मैं क्यों बताऊँ इन्हें। ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं वो थोड़ी देर गुजरी है, कोई 3 घंटे बाद मुझे, मैंने मोबाइल चेक नहीं किया, 3 घंटे बाद मुझे एक मैसेज, पहली मैसेज आया होता, मैंने कोई 2-2.5 घंटे बाद मैसेज रीड किया कि आपके अकाउंट से 23,000 डिडक्ट हो गए, विड्रॉ हो गए। तो मैंने विड्रॉ हुए हैं तो उसके साथ मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं कहा मैं हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा हूँ, तो हेल्पलाइन पे जो नंबर है वो जा रहा है वेटिंग पे। अच्छा, आपने जिस वक्त बैंक की डिटेल्स उनको दी, मदर नेम दिया, CNIC नंबर दिया, सारा कुछ दिया, ऐसे में आपने उनको अपना पासवर्ड जो था डेबिट कार्ड का वो शेयर किया उनके साथ? एक दफ़ा तो शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा बताना पड़ेगा आपको। मैं कहा चले ठीक है, बैंक से कॉल आई है, हेल्पलाइन नंबर जैसा होता है बैंक HBL का जो आ रहा है डायरेक्ट वो मुझे कॉल कर रहे हैं। तो मैं कहा चले आप, मैंने बता दिया 4 डिजिट कार्ड नंबर। फिर चेंज नहीं किया आपने उनके? तो उन्होंने कहा कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप उस पर रिकॉर्डिंग लाइन पे आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं चेंज करने की, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद क्या कहते हैं जब मैंने कॉल की है हेल्पलाइन पे, तो हेल्पलाइन पे उन्होंने मुझे कॉल वेटिंग पे जा रही है। उसके बाद मेरा जो मोबाइल का बैलेंस था वो मेरा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैं बैलेंस करवाने बाहर गया हूँ, तो उसके बाद मैंने दोबारा कॉल किया, उसी दौरान मुझे एक और मैसेज आया कि आपके 25,000 डिडक्ट हो गए हैं, यानी कि 23 पहले और जिस टाइम में आप बैलेंस करवाने फ़ौरन दुकान पे भागे अपने मोबाइल का, और उस दौरान 25,000 और निकल गया और डिडक्ट हो गए। तो उसके बाद मैंने जब क्रेडिट अपने मोबाइल में क्रेडिट वगैरह करवा लिया, तो उसके बाद मैं हेल्पलाइन पे कॉल की, उसी नंबर पे जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी 02111114425 से। तो हेल्पलाइन पे कॉल की तो मैंने बताया कि आपने मुझे कॉल किया, अभी ऐसे ने मेरे पैसे डिडक्ट हो गए। उन्होंने कहा सर हमारी तरफ से आपको कोई कॉल नहीं आई, ये आप पता नहीं किसने कॉल की है, बहरहाल हमने आपको कोई कॉल नहीं की, हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई कॉल नहीं है आपकी तरफ को जो की गई हो। उसके बाद मैंने FIA चक्कर लगाए, बैंक पे गया, उसके बाद FIA को रिपोर्ट इशू करवाई कि ऐसे कोई कुछ नहीं बना। फिर मैंने आप लोगों से रब्ता किया, आप लोगों की हेल्प करती हैं, तो मैं कहा मेरी भी कोई हेल्प होगी। नहीं, हम इसीलिए आए हैं कि आप जितने लोग हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हम उनकी आवाज़ बनकर उन लोगों को अवेयरनेस दे सकें और आप लोगों की भी भलाई हो सके कि जो इसमें डिपार्टमेंट्स हैं जैसे साइबर क्राइम है, ताकि वो मज़ीद और एक्टिवली काम कर सकें इसके लिए, और वो लोग भी अवेयर हो जाएं जो किसी न किसी स्कैम में फंसने जा रहे हैं या फंस रहे हैं या उन्हें को ब्लैकमेल कर रहा है, तो उन्हें पता चल जाएगा किस तरीके से इन लोगों के साथ निपटना है और साइबर क्राइम का रुख कैसे करना है। और रही बात कि आपने साइबर क्राइम के चक्कर लगाए हैं, FIA बार बार जाते रहे हैं, तो वहाँ प्रोसेस का एक टाइम ज़रूर लगता है, वो लोग टाइम लेते हैं प्रोसेस को, इन चीज़ों प्रोसीजर को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि एक तरीक़ाकार है तो वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसा आज तक मैंने कोई विक्टिम नहीं देखा जिसका केस सॉल्व ना हुआ और साइबर क्राइम के एंड से। तो आप लोग जितने लोग हैं जिन लोगों ने हमें रब्ता किया इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, मैं आप लोगों को यकीन दहानी करा रही हूँ, और भी लोग जो हमें रब्ता करेंगे मैं उन्हें भी यकीन दहानी कराऊंगी कि जो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और जिस चीज़ की आवाज़ हम बन रहे हैं, हम साइबर क्राइम में खुद इन केसेस को लेके चलेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के जो मुल्ज़िमान हैं, जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया है, वो जितने गैंग्स हैं, सबको कैफिर किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे, हम ये बेड़ा उठाएंगे। नाज़रीन, जहाँ बात हो रही है बैंक फ्रॉड की, तो हमारे पुकार के एक टीम मेंबर के साथ भी बैंक फ्रॉड हुआ था। वो क्या हुआ था, वो किस तरह से इस सारे मामले में फंस गए थे, उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, आपके साथ भी फ्रॉड हुआ था? जी मिस, 25 दिसंबर को 25 दिसंबर 2019 जो गुजरा था कुछ महीने पहले। अच्छा, कुछ इस तरह हुआ कि कार्ड मैंने ATM में विड्रॉ करने के लिए कार्ड किया तो कार्ड कैप्चर हो गया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि कार्ड निकल जाए, अक्सर होता है मशीन्स में कार्ड फंस जाते हैं। तो उस दिन थी 25 दिसंबर को ऑफ होती है, आपको पता पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म की वजह से, क्रिसमस की वजह जी। तो उस वजह से मैं बैंक में, मैंने कहा चले मैं अभी उसको ना, मेरे पास बैलेंस नहीं था और मैंने बैलेंस करवाया, तो मैंने ऑफ़ करवाने के लिए अभी बैलेंस करवाया तो मुझे मैसेज आ गया कि 25,000 रुपये आपका विड्रॉ हुआ है। मैंने अभी देखा ही है, जब दूसरा मैसेज साथ ही 25,000 का और आ गया, इतने में मेरा तो
एकदम परेशान हो गया हूँ मैं। बाकी जो पैसे थे उसमें वो 32,500 32,500 तो अली रज़ा के नाम पर ट्रांसफ़र कर। आफ्टर 50,000 ट्रांजैक्शन मैसेजेस जी। बाकी 32,000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई। जी, वो अली रज़ा के नाम पर हुआ है। तो मैंने बैंक को कॉल किया तो वो कह रहे हैं आप टेंशन ना लें, आपकी ये रिवर्स हो जाएंगे आप। तो मैं बैंक के भी कॉल कर कर अपने चक्कर लगाकर बैंक में जहाँ पर जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, उसके बाद मैंने FIR करवाई है ना। कौन तो सा बैंक बैंक था? ये बैंक था HBL था। वैसे तो मैंने UBL में इसको यूज़ किया क्योंकि जो HBL की वहाँ पर लिंकिंग डाउन होने की वजह से उसके पास जो UBL की ब्रांच थी मुगलपुरा में। ठीक है। तो अब ये देखें इसकी हाल देखिए कि ये क्या हाल हो गया। FIR का हाल भी बुरा हो चुका और है। मैं चक्कर लगा लगा कर थक गया और कॉल कर कर कितने थक पैसे गया। टोटल आपके चले गए? मेरे 82,500 82,500 आपका जा चुका। और ये FIR का हाल देखिए, ये दिसंबर से लेके अब तक ना इस पर बैंक की जानिब से कोई प्रॉपर कार्रवाई सामने आई है, ना ही ये अभी तक जो स्कैमर्स हैं या जो फ्रॉडिये हैं ये पकड़े गए हैं, और ना ही अभी तक किसी किस्म की कोई सुनवाई सामने आई है। और मुझे वीडियो भी अभी तक नहीं मिली जो CCTV मुझे कैमरे। जी जी, क्योंकि मुझे पता चला था कि जो पास में उसमें हबंसपुरा ब्रांच है वहाँ पर 2 अफराद गए थे जिन्होंने एक ने हेलमेट पहना था और दूसरे ने अपना मुंह लपेटा हुआ था किसी चीज़ से, कपड़े वगैरह से। तो उन्होंने कहा कि आप अपने ब्रांच में जाएं। वहाँ पर मैं ब्रांच में गया हूँ तो उनका मैनेजर कहता है जी मुझे तो कोई भी वीडियो रिसीव ही नहीं हुई। तो हेल्पलाइन से जो कॉल आती है कि आप जाकर वहाँ पर वीडियो देखें। अच्छा नाज़रीन, ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें ना तो इमोशंस को टच किया गया, ना ही किसी के ग्रीड का यानी लालच का फ़ायदा उठाया गया, ना ही सादा लोग उसको बना के बातों में भिला फुसला के उसको किसी और तरह सबज़बाग दिखा के उसको वरगलाया गया। ये सीधा सीधा फ्रॉड है कि एक बंदा जाता है ATM मशीन में अपना कार्ड जो है वो इंसर्ट करता है, पैसे निकालने की कोशिश करता है, पिन लगाता है और थोड़ी देर बाद कार्ड बाहर नहीं आता। अमूमन आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है कि कार्ड फंस जाते हैं और अगले दिन हम जाके मुतल्लिका ब्रांच से अपने अपने कार्ड्स वापस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ उलट, कार्ड फंसा या बीच में फंसाया गया। वो कैसे फंसाया गया ये भी हम आगे चल के एक्सपर्ट्स की राय आपको सुनवाएंगे कि किस तरह होता है ये फ्रॉड भी। और उसके बाद वहाँ से ट्रांजैक्शंस शुरू होती हैं। 25,000 एक दफ़ा, 25 क्योंकि लिमिट अमूमन आम बंदे के कार्ड की 50,000 रुपये एक दिन में होती है, तो 50,000 रुपया कैश निकाल लिया जाता है और उसके बाद वहाँ से जो बाकी अकाउंट में पैसे होते हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये इन फ्रॉडियों को पता कैसे चलता है, ये सवालिया निशान है। इसमें कौन लोग मुलव्वस होते हैं, ये डाटा बिकता है, कौन बेचता है, ख़रीदार कौन होता है, ख़रीदार कहाँ से आके इसको ख़रीदता है, इसकी बोली कितने में लगती है, कितने सफ़ों का ये डाटा होता है, कितने नामों पर मुश्तमिल होता है, ये डाटा लीक आउट कैसे होता है। आज के प्रोग्राम में ये तमाम राजों से भी हम पर्दा उठाएंगे और अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि हम जो ये अपना पर्सनल डाटा हम सिल्वर कंपनीज़ या डिफरेंट बैंक्स या इसके अलावा अगर हम कहीं भी जाते हैं और फॉर्म फिल करके दे देते हैं तो ये हमारा डाटा लीक आउट कैसे होता है। आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं आपको। निजी बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है मेरे नंबर पे, मेरे से मेरे कार्ड्स की डिटेल या मेरे से मेरे CNIC की डिटेल, और मैं ये समझ के बता दूंगी कि शायद ये बैंक से रीजनल कॉल है। टीम पुकार करने जा रही है आज बड़े फ्रॉड बेनकाब। की हेल्पलाइन से मुख्तलिफ कॉल्स का आना और लोगों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उन्हें लूटना। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बनाए गए लड़कियों के फेक अकाउंट्स और उससे लोगों से लाखों रुपए लूटना। आज मैं अपने प्रोग्राम में कर दूंगी सब बेनकाब। नाज़रीन, IT एक्सपर्ट से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं एक ऑफिस में जो हमें बताएंगे कि ये स्कैम्स किस तरह किए जाते हैं और लोगों से किस तरह से पैसे बटोरे जाते हैं, उन्हें बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे बेल लगी हुई है और यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैनर है। यहाँ पर मैं अंदर आऊँगी और चूँकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इस हवाले से यहाँ पर प्रॉपर जो है उसके अरेंजमेंट्स किए गए हैं इनके ऑफिस में, ताकि कोई भी जो इससे मुतासिर या मुतासिरा
ताकि कोई भी जो शख्स इससे मुतासिर है वो ऑफिस के अंदर एंटर ना हो सके। यहाँ हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद, और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बाकायदा यूनिफॉर्म जो किट है, प्रिकॉशनरी किट, वो पहन रखी है। आगे चलते हैं हम। कोविड-19 तो अपनी जगह, लेकिन अवेयरनेस देना आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक्सपर्ट के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साउद? आपसे आज हम कुछ चीज़ों के हवाले से पूछने आए हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि आवाम बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है। कुछ ऐसे फ्रॉडिये हैं जो हमारे मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप एक्सपर्ट हैं आईटी से रिलेटेड, आप अपनी कंपनीज भी रन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आपकी ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि आवाम को बताना जो है वो समझाना जो है, अवेयरनेस देना, ये भी शायद सदका जारिया ही हो सकता है। तो हमें इन फ्रॉडियों से सादा लोगों को दूर रखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे बहुत सारे जो विक्टिम्स थे उन्होंने कांटेक्ट किया, उसमें पहले जो हम एक एक करके शुरू करते हैं ताकि आप उसके हवाले से डिटेल ब्रीफ कर सकें। तो पहले जो विक्टिम थे जिनसे मैंने बात की वो थे फेसबुक और इंस्टाग्राम से विक्टिमाइज हुए हुए। फेसबुक के ज़रिए उन्हें कांटेक्ट किया जाता है। एक फ़ीमेल होती हैं, वो अपना अकाउंट बनाती हैं, दोस्ती करती हैं, फिर कुछ पिक्चर्स, इश्क मोहब्बत शुरू हो जाती है, कुछ पिक्चर्स जो कि काबिल इतराज़ होती हैं, कुछ ये भी मोहब्बत में शेयर कर देते हैं। फिर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और 2-2.5 लाख रुपया 2-3 माह में इनसे बटोरा जाता है। ये स्कैम किस तरह से होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे पता चल सकता है कि ये फ्रॉडिया है या कुछ कर रहा है? और इंस्टाग्राम के जरिए जो ईमेल्स आती हैं उन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है? ब्लू टिक क्या होता है, ये हमारी आवाम को ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आए और आप बहुत ज़बरदस्त जो है ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो साइबर क्राइम्स हैं, क्योंकि इनके लाज जो हैं दैट आर वेरी अनक्लियर। हनी ट्रैप वगैरह के, हनी ट्रैप का लफ्ज़ यूज़ किया, ये हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप एक्चुअली ये होता है कि हैकिंग की टर्मिनोलॉजी में देख लें या फिर स्कैमिंग की टर्मिनोलॉजी में अगर देखें तो एक लड़की बन के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा के तो उसके साथ स्कैमिंग करना, या फिर लड़का बन के लड़की को, या वाइस वर्सा। सबसे पहले तो मैं ये देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि अगर इनको ईमेल आ रही है, सबसे पहले ये चेक करें ईमेल किस आईडी से आया है। क्या वो फेसबुक का आईडी है? www. शुरू हो रहा हो, फेसबुक स्टार्ट हो रहा हो तो वो, लेकिन उस पर भी स्पूफिंग हो जाती है। आपको एक फेसबुक का पेज ओपन में करके दिखाता हूँ। सोर्स कोड देखें तो पीछे इसका कोड होता है, सोर्स कोड ये। अच्छा, इसको यूज करके आगे आपको ये एक पेज जो है यूजर को, यानी कि यूजर को ये नजर आ रहा है पीछे कुछ और है, पीछे कोड होती है, ठीक, इसके जरिए सारा कुछ नजर आता है। ये कोडिंग जो है इसको यूज करके आपको एक फेक लिंक की तरफ आपको भेज दिया जाता है। उस लिंक पे आप अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर देते हैं, ठीक, जो कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपको फेसबुक बैच पे ही कहा जाए। आपको कहा जा सकता है कि इस पे क्लिक करें, गेम खेलें, इस पे क्लिक करें, लॉटरी आपकी लग गई है, इस पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स दें। तो जब भी आप यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पे इस फेक पेज पे जाके, फिशिंग वाले पेज, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी कोई डाली होती है कि देखने वाला अट्रैक्ट होकर उसको क्लिक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। ठीक, अपने अगले हमारे विक्टिम की तरफ आते हैं जो स्कैम उनके साथ हुआ बैंक स्कैम। उन्हें एक कॉल आती है बैंक के ओरिजिनल हेल्पलाइन नंबर से, जिसपे वो कई दफ़ा खुद भी कॉल करके अपना कोई ना कोई मामला सॉर्ट आउट करा चुके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स की हेल्पलाइन होती है, इट्स 111 कुछ भी आगे लगा लें, ओरिजिनल किसी भी बैंक की यूनिवर्सल एक्सेस का एग्जैक्टली जो एक्चुअल हेल्पलाइन है वहाँ से कॉल आती है और उसके बाद उनसे कुछ डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं इस मद में कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपका डेबिट कार्ड। उस पर आपकी वालदा का नाम पूछा जाता है, उनसे उनका पासवर्ड पूछा जाता है, उनसे उनका CNIC नंबर, चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उन्हें कहा जाता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह देते हैं नहीं जी मैं करीबी ब्रांच में जाके कर लूँगा। इस दौरान उन्हें मैसेज रिसीव हो जाते हैं कि जी उनका 23,000 की ट्रांजैक्शन हो गई है। जितनी देर में हेल्पलाइन कॉल करते हैं उनका बैलेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि हेल्पलाइन की कॉल बड़ी देर से मिलती है, क्योंकि कराची कनेक्ट होती है कॉल सेंटर में जाके। वो जितनी देर में दोबारा बैलेंस अपना क्रेडिट करके दोबारा कॉल करते हैं, इतनी देर में उनको ट्रांजैक्शन एक और 25,000 की हो चुकी होती है और वो बड़े परेशान होते हैं। और जब बैंक फ़ोन करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि हमने तो ऐसी कोई कॉल आपको करवाई नहीं, और बैंक उसको ऑन नहीं कर रहा होता। ज़ाहिर बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना उस कॉल का, ना बैंक ने की ना बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बैंक पे चार्जेस किस तो बनते ही नहीं है एज पर लॉ। ऐसे में ये कौन लोग होते हैं और ये किस तरह से कॉल करते हैं, ये किस तरह से बैंकिंग की कॉल्स आती हैं, ओरिजिनल हेल्पलाइन से कॉल, ये इनबाउंड आउटबाउंड सर्विस जो यूजेस होती हैं, क्या ये से कोई कॉल होती है, ये क्या तरीका कार होता है, कुछ एज ए एक्सपर्ट बताइए। ये मेथोडोलॉजी भी स्पूफिंग की है। अच्छा, बैकएंड पे
वॉइस ओवर आईपी की एक सर्विस होती है वाइट की, वो यूज की जाती है, वो कॉल अनट्रेसेबल होती है। ये पेड है, मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ कि अच्छा। ये कैसे फ्रॉड होता है। अच्छा क्योंकि जो है आप लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक। तो अभी मैं आपको आपके नंबर पे कॉल करके आप कैसे अभी यहाँ पे कोई आपका हाँ जी, एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमें परचेज करना पड़ेगा। अच्छा परचेज करेंगे आप, उसके पैसे पे करेंगे यहाँ से? इसका जाहिर है, देखें आप इन्वेस्टिगेशन करके एक अवेयरनेस के लिए आप प्रोग्राम कर लें, तो मैं आपके लिए एक चीज़ परचेज करके तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी बैंक के यूएन से आपको मैं कॉल करके आपको चेक करवा दूं ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है। ताकि हमारी आवाम भी देख हाँ सके। जी, ये भी मैं एक्टिव, मेरे नंबर पे करेंगे आप? ये एक्टिव हो गया है। अभी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ आपके नंबर पे, अभी आपको कॉल रिसीव हो जाएगी। ठीक, कौन सा नंबर आ रहा है? ये है जी 00, it's 211111425। ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि ये एक निजी बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है मेरे नंबर पे, और ये अगर मैं कॉल रिसीव करूंगी तो यकीनन जो भी कॉल करने वाला होगा वो मेरे से मेरे कार्ड्स की डिटेल या मेरे से मेरे CNIC की डिटेल, और मैं ये समझ के बता दूंगी कि शायद ये बैंक से ओरिजिनल कॉल है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है कि इसमें 00 है, यानी कि 0 एक ज़्यादा है, जो कि अमूमन अव्वल तो बैंक से कॉल आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो इस तरह का कोई एडिशनल नंबर उसके अंदर नहीं होता। और अगर बैंक आपको कॉल करता भी है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर पीछे बायोमेट्रिक जो ATM का करवाया गया था अपने थंब इम्प्रेशंस के लिए बैंक्स ने कॉल की थी तमाम लोगों को, जो लोग मैसेज रिसीव नहीं कर सके थे, ये ईमेल्स की एक्सेस नहीं थी, क्योंकि लिटरेसी लेवल का भी तो एक काफ़ी डिफरेंस आ जाता है हमारी कंट्री के अंदर। तो ऐसे लोगों को बैंक ने कॉल की थी। तो बैंक जब भी कभी आपको ओरिजिनल कॉल करेगा वो आपसे फ़ोन पे डिटेल्स नहीं लेगा, बैंक आपको यही कहेगा कि अपनी करीबी ब्रांच में राब्ता कीजिए। क्यों साउथ में ठीक कह रही हूँ ना कि इस तरह से बैंक कभी कॉल नहीं करता है। और जैसे अभी हमारे एक और भी जो विक्टिम हमसे जिन्होंने राब्ता किया, उन्होंने भी बताया कि उन्हें फेसबुक पर एक खातून दोस्त बनकर उनसे उनको पहले बातचीत करते रही, उसके बाद उनका अकाउंट हैक किया गया, फिर वो लॉग ऑफ थे चूंकि उनको पता नहीं था, फिर उनकी जो फ्रेंड लिस्ट थी उसके बीच में जितने लोग थे उनको मैसेंजर पे मैसेज किया गया कि मैं किसी मसले में फंस गया हूँ, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, और लोगों ने इजी पैसा या जैज कैश के जरिए उनको पैसे भेजे। और जो वो उन लोग को फोन आया कुछ साथियों की जानिब से कि क्या मसला था, आप किसी बड़े मसले में और पैसों की जरूरत तो नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा जी आपके हम इतने पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं पिछले कुछ घंटों में। तो उन्होंने जब लॉग इन किया तो देखा अपने मैसेंजर में जाके तो उनका सारा डाटा डिलीट हो चुका हुआ था। अब वो साइबर क्राइम में रेड भी नहीं कर सकते थे कि अगर वो रेड करें तो किसके खिलाफ करें, क्योंकि उनका अपना पर्सनल अकाउंट यूज हुआ है। और अगर वो लोग जिन्होंने पैसे भेजे हैं वो कंप्लेंट बने तो किसके के लिए बने, जो उनका अपना दोस्त है जो कि कसूरवारी नहीं है। तो ऐसे में इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है? वेबसाइट का लिंक भेजा होगा और वो उस पर उन्होंने क्लिक किया, और जरूरी नहीं है कि लिंक एक ही वेबसाइट का हो, बहुत सारे URL शॉर्टकट्स मौजूद है ऑनलाइन, उन पे आप URL जो है वो छोटी करके चेंज करके वो आप भेज सकते हैं। तो जब भी वो ओपन करेगा, फेक पेज ओपन होगा, उसने क्रेडेंशियल दे दिए, तो वो फिर वो फेसबुक को जाने के बजाय वो जिसने फेक पेज डिजाइन किया है उस हैकर को यूजर नेम और पासवर्ड चला जाएगा। साउथ चूंकि वक्त हमारा बहुत कम है और कंटेंट चूंकि इस हवाले से सोशल मीडिया क्राइम के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से इतना ज़्यादा है कि इस पर जितनी बात की जाए, जितने फॉलो अप प्रोग्राम्स भी किए जाए उतने कम है। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी आगे डिस्कस करेंगे ताकि हम आवाम को अवेयरनेस दे सकें। बस लोगों को ये चीज़ चाहिए, एक तो कोई भी लिंक जो कोई भी भेज रहा है उसको क्लिक करके अपनी क्रेडेंशियल्स ना दें, बेशक आपका दोस्त ही भेज रहा है, हो सकता है उसका आईडी हैक्ड हो। और दूसरा, जब ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी मशीन पे पास जाए ATM की, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लें कि क्या इस पर कोई तब्दीलियां तो नहीं की गई, कोई एक्सेसरीज ज्यादा तो नहीं है, कोई गैजेट्स तो नहीं है। ये दो चीजें जो है अमूमन ये थोड़ा सा अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, उसको छेड़ेंगे खींचेंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे ग्लू से कोई चीज जो है वो अटैच तो नहीं की गई, क्योंकि वो टेम्परेरी चेंज की हुई होती है, अल्टरेशन जो है वो टेम्परेरी की। ठीक, बहुत शुक्रिया साउद, आपने हमें डिटेल से बताया। नाज़रीन, गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का, लोग दोनों हाथों से बटोरने लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। हमेशा से हम सुनते बड़े हुए और आज भी देखा जाता है कि अक्सर सुनने में आता है कि गन पॉइंट पे कोई लूट गया, किसी को चाकू दिखाकर लूट लिया गया, किसी को राह जाते जदोकोब करके लूट लिया गया। लेकिन अब तो सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है, ना चाकू की जरूरत है, ना किसी पिस्टल की जरूरत है, ना ही किसी को जदोकोब करने की जरूरत है। जी हाँ, ये है साइबर क्राइम्स, जिनके जरिए सिर्फ आपने एक बटन क्लिक किया नहीं कि आप लुट गए, आपने कहीं ATM कार्ड इस्तेमाल किया नहीं कि आप लुट गए, आपने कहीं अपना अंगूठा लगाया या किसी को इन्फॉर्मेशन बैंक की हेल्पलाइन या किसी भी सेलुलर कंपनी की हेल्पलाइन समझकर शेयर की नहीं कि आप लुट गए।
आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप किसको कसूरवार ठहराएं इस सारे मामले में। जहां वो आपको लूटने वाला जिम्मेदार है ही है, वहां आप खुद भी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, आप अवेयरनेस के पहलू से, जैसे कि बैंक एक अरसे से अवेयर करते आ रहे हैं कि हमारे नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी, जब भी आएगी सिर्फ इतना कहा जाएगा करीबी बैंक की ब्रांच में रब्ता कीजिए। किसी सेलुलर कंपनी की आउटबाउंड से आपको कॉल नहीं आएगी, आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी, या आपको यही कहा जाएगा करीबी फ्रेंचाइज से रब्ता कीजिए। आपको किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपसे अगर कोई इस तरह से अपनी डिटेल्स मांगे, या अपना CNAC नंबर दीजिए, वालदा का नाम दीजिए, आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया है, आपके इतने पैसे निकल आए हैं, आप ये बन गए हैं, वो बन गए, तो खुदारा मत बहकावे में आइए। और अगर आपको कोई कहे कि आप अब कार्ड की एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, या आपका ATM कार्ड किसी मशीन में फंस जाए, तो उस मशीन को वहीं हिला जुला कर चेक कीजिए, क्योंकि टेम्परेरी उस पर कोडिंग की होगी, कोई ना कोई गैजेट लगाया होगा, शायद आप उसे थोड़ा सा हिलाएं तो वो उखड़ जाए, या उसके सरफेस को गौर से देखें तो कीपैड्स पे कोई उभरे हुए कीपैड्स नजर आ जाए और आपको आइडिया हो जाए कि मशीन यहाँ से है, और आप अगर वहाँ पे स्पॉट छोड़ने से पहले पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हमारे नाज़रीन को हम अवेयरनेस दे सकें। अगले प्रोग्राम में किसी बड़े मैसेज के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।